आज रोशनपुरा चौराहे से भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा का आगमन हुआ। सौभाग्य से मुझे भी इस पुण्य अवसर पर सम्मिलित होने का लाभ मिल सका। भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में कहा जाता है कि बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। सभी मंदिरों और पवित्र स्थानों से जुड़ी कई कहानियाँ होती हैं। यही प्रचलित गाथाएं आगे चलकर भक्तों को उन स्थानों तक लाने के लिए प्रभावित करती हैं। ऐसा ही एक स्थान है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी भी एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा के अनुसार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आईं। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गईं। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन न लें, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गईं, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातें सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मग्न थी कि उन्हें पता न चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी लीलाओं को सुन रहे थे। इस बीच यहाँ नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रख दी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज़ आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे में आवाज़ आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाज़ा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो ना गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाज़ा खोलने से वह चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने इन अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। जैसे ही रोशनपुरा के निकट भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का आगमन हुआ, वैसे ही जमकर बरसात हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इंद्रदेव भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए रथ यात्रा में शामिल होने आए हों। जय
बलदेव जय जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा एवं बालभद्र की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से लेकर आज तक पुरी एवं देश के कई क्षेत्रों में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो के लास्ट में आपसे मिलने आई हूँ और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में सब्सक्राइब करवाएं और रिश्तेदारों में सब्सक्राइब करवाएं और लाइक भी करवाएं।